राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की ताजा खबरें। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और राज्य के कई इलाकों में जोरदार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। गुड़गांव, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए पोर्टल खोल दिया है। इस नए करेक्शन पोर्टल की मदद से छात्र अपने आवेदन फार्म में हुई गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं। अगर किसी छात्र ने फॉर्म में नाम, फोटो, जन्म तिथि या किसी दूसरी जानकारी में कोई गड़बड़ी हो गई थी तो वे अब बिना किसी परेशानी के उसे ठीक कर पाएंगे। इस फैसले से उन हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो अपनी छोटी गलतियों की वजह से परेशान चल रहे थे। आईटीआई पास कर चुके युवाओं के लिए जज्जन में नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका सामने आया है। हरियाणा रोडवेज विभाग ने अप्रेंटिस के 22 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली है, जिसके लिए न तो कोई लिखित परीक्षा होगी न ही कोई इंटरव्यू होगा। पेंटर, फिटर, बिजली मिस्त्री और डीजल मैकेनिक जैसी ट्रेड के युवाओं के लिए 10 जुलाई को सुबह 10 बजे अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और आईटीआई की मार्कशीट लेकर सीधी रोडवेज कार्यशाला में पहुंच सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर कराना भी जरूरी है। हरियाणा के भिवानी जिले में एक मुख्य नहर अचानक टूट गई। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू कैनाल से छोड़े जाने वाले पानी रोक दिया गया, जिससे झज्जर समेत 5 जिलों को अलग अलग जिलों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। मरम्मत के बाद अब करीब 1000 क्यूसेक पानी दोबारा छोड़ा गया है, जो गुरुवार दोपहर तक प्रभावित इलाकों में पहुंच जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नहर टूटने से बिगड़ा हुआ पूरा शेड्यूल ठीक करने के लिए व्यवस्था को सामान्य होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक चिट्ठी भेजी है। इस पत्र में उन्होंने राज्य में हुए अलग अलग घोटालों और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। चौटाला ने मांग की है कि इन सभी मामलों को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि हाईकोर्ट में मौजूदा जज की देखरेख में इन घोटालों की जांच करवाई जाए, ताकि सच सामने आए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। फरीदाबाद के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक जमा कराते हैं तो आपको उसके ब्याज में 75% की छूट मिलेगी। नगर निगम ने इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अधिकारियों ने शहर के सभी निवासियों से अपील की है कि वे समय पर अपना टैक्स चुकाएं और इस बड़ी राहत से लाभ लें। इससे न केवल लोगों के पैसे बचेंगे बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी मदद मिलेगी। जींद प्रशासन ने अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग चलाने वाले कुशात गैंगस्टर रणदीप मालिक की मां की अवैध संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चला। पुलिस और प्रशासन की टीम ने एचरा कला गांव में बने इस गैर कानूनी को पूरी तरह से गिरा दिया। आरोपी रणदीप मलिक विदेश से ही हरियाणा के युवाओं को अपने जाल में फंसाता था और व्यापारियों से रंगादारी वसूलने में शामिल था। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने महेंद्रगढ़ के अटेली इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए करीब 20 करोड़ रुपए का विकास परियोजना का उद्घाटन किया। अब कनीना में एक शानदार और आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों का सफर काफी आसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने वहां बन रहे फ्लाईओवर का खुद जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम को पूरा करने के निर्देश दिए। सिरसा के बेदपाला गांव में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के जिला अध्यक्ष के साथ 9 किसान मुआवजे के लिए किसानों ने राशि मांगने को लेकर बिजली के बड़े टावर पर चढ़ गए। यह किसान अपने साथ टावर पर चारपाई, खाना और राशन भी लेकर चढ़ गए हैं। दिन भर चले इस हंगामे के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। बाद में जब सिरसा प्रशासन ने दोबारा जांच करने का भरोसा दिया, तब जाकर करीब 8 घंटे बाद सभी किसान नीचे उतरे। हरियाणा सरकार पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए बिजली निगम को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार की खास योजना के तहत अब सार्वजनिक जगहों पर यह चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकारी जमीनों को ढूंढने का काम भी शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाले लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद के दौरे पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और साफ सफाई साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को देश को दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन की बड़ी सौगात देंगे। इस नई आधुनिक ट्रेन के चलने से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि यात्रियों का सफर भी आरामदायक हो जाएगा। गुरुग्राम और नूह जिलों में बिजली सप्लाई का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने के लिए सरकारी प्रस्ताव पर घमासान मच चुका है। इस फैसले को लेकर बुलाई गई जन सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन बिजली कर्मचारियों यूनियनों और इनेलो समेत कई बड़े संगठनों ने इस निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। इस पूरे विवाद और जनता के विरोध को देखते हुए अब हरियाणा विद्युत विनायक आयोग जल्द ही इस पर कोई अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। गुरुग्राम नगर निगम ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पानी और सीवरेज से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब शहर में लोग घर बैठे ही पानी के लिए कनेक्शन के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। निगम ने आधुनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए करीब 1.5 लाख लोगों उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और जीआईसी मैपिंग की सुविधा से जोड़ दिया है, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और बिलिंग व्यवस्था दुरुस्त होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने महेंद्रगढ़ जिले से यात्रा करने वाले लोगों के लिए ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब चेतक एक्सप्रेस और लालगढ़ दिल्ली सराय एक्सप्रेस सहित 6 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी रूप से अतिरिक्त एसी और स्लीपर कोचें जोड़ी जाएंगी। इन डिब्बों के बढ़ने से ट्रेनों में लगने वाली भारी भीड़ से यात्रियों को तुरंत राहत मिलेगी और आने जाने वाले लोगों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सकेगी। हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एक छात्र ने दीपक धनखड़ के यूजीसी नेट 2026 परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया। छात्र नेता का कहना है कि साइकोलॉजी का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाहर आ गया था। इस गंभीर आरोप के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इस खुलासे से परीक्षा देने वाले छात्रों को लिए भारी नाराजगी देखी जा रही है। नूह जिला पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए पिछले 3 महीनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर धड़ाधड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने अप्रैल से जून के बीच केवल 83,759 गाड़ियों के चालान काटे हैं। इसके साथ ही नियमों को ताक पर रख चलने वाले 263 और लाठ डफरों को भी जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण भयंकर जलभराव हो चुका है, जिससे कई किलोमीटर तक ट्रैफिक लंबा लग चुका है। स्थानीय लोग पिछले 10 सालों से इस समस्या से परेशान हैं। असल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नहरेसपुर के आवास हाईवे सर्विस को लेन कन्वर्ट सफाई के लिए करीब 1 साल पहले गड्ढा खोदा था, जिसे आज तक नहीं भरा गया है। इस लापरवाही की वजह से पूरा रास्ता पानी में डूब गया है। बहादुरगढ़ से नसबगढ़ रोड की खस्ता हालात को सुधारने के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि इस सड़क का नए सिरे से निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलकर योजना की बात की है। सड़क बनने के लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और काम शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए आरामदायक बनाने का फैसला लिया है। अब इन भवनों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि इन लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। लोक निर्माण और वास्तुकला विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और वे ने इन पुरानी इमारतों के मरम्मत के दौरान सुलभता से सभी जरूरी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। रेवाड़ी में हुए फ्लैक्स बोर्ड घोटाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सख्त कदम उठाया है। इस मामले में गड़बड़ी पाए जाने वाले 3 डिप्टी सिविल सर्जन समेत 6 डॉक्टरों को चार्जशीट थमा दी गई है। इसके साथ ही पूरे घोटाले से जुड़े प्राइवेट कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच चुका है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।